फिल्म इंडस्ट्री का वो एक्टर जिसकी मौत ने न सिर्फ उनके फैंस को बल्कि पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। अचानक इस एक्टर की मौत सबके लिए सदमा थी। ये एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 को सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सुशांत सिंह का 21 जनवरी यानी कि आज जन्मदिन है। सुशांत की दरिया दिली, उनकी अदाकारी और उनकी मुस्कान की तो दुनिया दीवानी थी। लेकिन सुशांत अपनी रियल लाइफ में कैसे थे, क्या थी वो चीज जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, इसे जानने के लिए उनके फैंस हमेशा से ही एक्साइटेड रहते थे। सुशांत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनके 35वें जन्मदिन पर उनसे जुड़ी 35 ऐसी बातें आपको बताएंगे जो वाकई में उन्हें एक चमकता सितारा बनाती हैं। 21 जनवरी को बिहार के पूर्णिया में जन्मे सुशांत अपनी 4 बहनों के बाद पैदा हुए थे। सुशांत का निकनेम गुलशन था। सुशांत अपनी मां से बेहद प्यार करते थे और बेहद करीब भी थे, लेकिन 2002 में जब वो सिर्फ 16 साल के थे वो अपनी मां से बिछड़ गए। मां के चले जाने के बाद सुशांत की बहनों ने उन्हें बखूबी संभाला और सुशांत को कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। सुशांत हमेशा से ही पायलट बनना चाहते थे या फिर वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन पिता की जिद के कारण उन्होंने अपने सपने को अधूरा ही छोड़ दिया। वो नेशनल ओलंपियाड विनर थे। उन्हें फिजिक्स भी काफी ज्यादा पसंद थी। सुशांत ने कभी पापा को पता नहीं चलने दिया था कि वो कॉलेज की क्लासेस से ज्यादा डांस क्लास में वक्त बिताते थे। इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि उनकी क्लास में ज्यादा लड़कियां नहीं थी, जिसके कारण उन्हें क्लास बोरिंग लगती थी। सुशांत को शामक डावर के डांसिंग स्कूल के जरिए कई स्टार्स के बैकग्राउंड में डांस करने का मौका मिला था। डांस प्रैक्टिस के दौरान उन्हें 2006 में कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला और उन्हें पासपोर्ट के लिए अपने पापा को सारा सच बताना पड़ा। यहाँ उन्हें ऐश्वर्या राय के बैकग्राउंड में डांस करने दिया गया था। सुशांत का पैशन शुरू से ही डांस में था, लेकिन डांस क्लास के दौरान उन्हें थिएटर करने का भी मौका मिला और तभी सुशांत ने ये तय कर लिया कि उन्हें अपनी लाइफ में आखिर क्या चाहिए। इस दौरान सुशांत ने इंजीनियरिंग को ब्रेक देकर सपनों की नगरी मुंबई जाने का मन बना लिया। मुंबई पहुंचकर सुशांत नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट में करीब 2.5 साल तक जुड़े रहे। साल 2008 में सुशांत पृथ्वी थिएटर के साथ काम कर रहे थे। तब बालाजी टेलीफिल्म्स की नजर सुशांत पर पड़ी और सुशांत को एकता कपूर के शो किस देश में है मेरा दिल में सेकंड लीड प्रीत सिंह जुनेजा का रोल मिला था। सुशांत ने एक बार बताया था कि उन्होंने स्ट्रगल के वक्त को भी कभी स्ट्रगल के तौर पर नहीं देखा था। वो एक कमरे में 6 लोगों के साथ रहते थे, लेकिन ये उनके लिए 6 अलग अलग लाइफ से कुछ नया सीखने जैसा ही था। सुशांत अपने पहले ही शो से काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और उन्हें लीड एक्टर के तौर पर ध्यान में रखते हुए पवित्र रिश्ता शो बनाया गया। पवित्र रिश्ता प्राइम टाइम पर आता था और इसी शो के दौरान सुशांत अपने पहले प्यार यानी कि अंकिता लोखंडे से मिले थे। सुशांत कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने पैशन के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। पहली बार उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई 4th ईयर में आकर छोड़ दी थी, तो वहीं फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से एडमिशन करवाया। लेकिन सुशांत को कोर्स के पूरा होने से पहले ही फिल्म काइपोचे के लिए ऑफर आ गया था और उन्होंने कोर्स कंप्लीट होने के 4 महीने पहले ही कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया था। सुशांत ने साल 2021 में काइपोचे के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। 2013 में आई काइपोचे हिट साबित हुई और सुशांत को यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस मिल गई। काइपोचे से पहले सुशांत को 5 फिल्मों का ऑफर आया था, लेकिन रोल से सेटिस्फाइड न होने के कारण सुशांत ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। सुशांत राजकुमारी हिरानी के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए जब उन्हें पीके में राजकुमार हिरानी के साथ काम करने का मौका मिला तो सुशांत ने तुरंत हाँ कह दी। इस फिल्म के लिए सुशांत ने कोई भी फीस चार्ज नहीं की, क्योंकि वो केवल हिरानी के साथ काम करना चाहते थे। सुशांत की सबसे बड़ी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को लेकर धोनी के कैरेक्टर को जीवित करने के लिए सुशांत ने पूरे 1.5 सालों तक धोनी की लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस किया था। धोनी को जानने के लिए एक बार तो सुशांत धोनी के पास 250 क्वेश्चंस लिखकर पहुंच गए थे, जो धोनी के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था।
सुशांत को जब शेखर कपूर की पानी फिल्म का ऑफर मिला तो उसकी पूरी तैयारी करने लगे। शेखर कपूर खुद सुशांत के डेडिकेशन को देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन फिल्म के अचानक बंद होने के बाद सुशांत कई दिनों तक रोते रहे थे। शेखर कपूर ने बताया था कि सुशांत को रोता देख वो भी उनके साथ रोए थे। सुशांत अक्सर ये कोशिश करते थे कि वो अपने सारे सीन खुद ही करे। वो बॉडी डबल के इस्तेमाल को ज्यादातर अवॉइड करते थे। सुशांत अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मैथ के इक्वेशन सॉल्व किया करते थे। सुशांत को जेम्स बॉन्ड काफी ज्यादा पसंद थे और इंग्लिश फिल्म में सीक्रेट एजेंट का रोल करना उनका ड्रीम था। सुशांत को हमेशा से शाहरुख खान काफी ज्यादा इंस्पायर करते थे। वो हमेशा शाहरुख खान के स्ट्रगल को देखकर उनके जैसा ही सक्सेस पाना चाहते थे। सुशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के नाम पर एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम रियलिस्टिक रखा था, जो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती थी। सुशांत ने 2020 में अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ रूमी जाफरी की फिल्म साइन की थी, जो कि मार्च 2020 में शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण शूटिंग टल गई। हालांकि फिर भी सुशांत ने रूमी जाफरी से इस फिल्म को लेकर लगातार बात करते रहते थे। फिल्म छिछोरे तक सुशांत ने 57 कैरेक्टर प्ले किए थे और उनकी अंतिम फिल्म 59th कैरेक्टर की थी। सुशांत ने अपने पायलट बनने के सपने को पूरा करने के लिए यूएस में 2 महीने तक प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी। दिल बेचारा ओटीटी पर रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे में सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला ट्रेलर बना दिया गया था। सुशांत हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खुले रहते थे। उन्होंने झलक दिखला जा के शो में अंकिता लोखंडे को सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, लेकिन दोनों का रिश्ता करीब 6 सालों के बाद टूट गया। कहा जाता है कि इस ब्रेकअप के कारण अंकिता सुशांत से शादी करना चाहती थी, लेकिन सुशांत अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे। सुशांत को भी नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा था और एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने से इनकार कर देती थी। सुशांत ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के कारण बाहरी टैलेंट को टिकने नहीं दिया जाता। सुशांत की सबसे फ्लॉप फिल्म ड्राइव थी। इस फिल्म को करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था, लेकिन करण जौहर को फिल्म पसंद नहीं आई थी और इसे बॉक्स ऑफिस के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। सुशांत ने अपने घर में 6 लाख रुपए का टेलीस्कोप भी खरीदा था। वो खुद को स्टार नहीं मानते थे, बल्कि स्टार देखना पसंद करते थे। सुशांत की मौत से पहले उनके हाथों से करीब 15 फिल्में छीन ली गई थी, जिसके कारण सुशांत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सुशांत की सबसे सफल फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को सबसे सफल माना जाता है, जिसकी कमाई 216 करोड़ थी, लेकिन असल में छिछोरे सुशांत की सबसे सफल फिल्म है, क्योंकि धोनी को 104 करोड़ रुपए में बनाया गया था, लेकिन वहीं छिछोरे को 56 करोड़ रुपए में बनाया गया था, जबकि छिछोरे की कुल कमाई 218 करोड़ थी। इसीलिए छिछोरे सुशांत की करियर की सबसे सफल फिल्म है। सुशांत ने कहा था कि वो हमेशा अपने कैरेक्टर को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तभी वो कैरेक्टर को समझ पाते हैं। इसीलिए उन्होंने फिल्म ब्योमकेश बख्शी के लिए 4 महीनों तक पूरी लग्जरी लाइफ को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने 4 महीने के दौरान अपने मोबाइल फोन को भी यूज नहीं किया। सुशांत ने फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में क्रिकेट खेलने की इंस्पिरेशन अपनी बहन मीतू से ली। मीतू स्टेट लेवल की क्रिकेटर थी और सुशांत को अपनी बहन से काफी ज्यादा सीखने को मिलता था। सुशांत का बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ भी नाम जोड़ा जाता था, जिसमें कृति सेनन, सारा अली खान, परिणीति चोपड़ा भी शामिल हैं। हालांकि किसी के साथ भी इनके रिलेशनशिप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन जानकारों की माने तो सारा अली खान सुशांत के साथ लिव इन में भी रह चुकी हैं। सुशांत की मौत की गुत्थी पूरी तरह से उलझी हुई है। आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों की। सुशांत की मौत की असल वजह क्या है? इस केस को सुलझाने के लिए देश की 3 बड़ी एजेंसी CBI, NCB और ED जांच में जुटी है, लेकिन आज भी सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पाया और ना ही सच सबके सामने आ पाया।
सुशांत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री का पूरी तरह से बॉयकॉट शुरू हो गया। इस कारण दिल बेचारा के बाद जो सड़क 2 आई थी उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, लेकिन उसको सबसे ज्यादा डिसलाइक ट्रेलर बना दिया गया। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि चैनल्स ने लाइक डिसलाइक को भी डीएक्टिवेट कर दिया था। सुशांत कभी भी एक ही जोन में बंधे नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए वो हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहते थे। सुशांत एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। वो लगातार लोगों के भले के लिए काम करते थे। उन्होंने एक फैंस की डिमांड पर 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए थे। सुशांत इंस्टाग्राम के वो सितारे हैं जिन्हें माइकल जैक्सन के बाद रिमेम्बरिंग का टैग दिया गया। सुशांत आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुशांत ने सबके दिलों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।